हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज चल पड़े हम खेत, सनाली वाले खेत। वहाँ पे बीज रहे हैं मक्की। आज मौसम भी बढ़िया है और वहाँ पे साफ़ सफाई भी करने को है बहुत सारी। तो मैंने कहा चलो टाइम लगेगा, फिर हम आ गए थे सुबह जल्दी। और मैं, मम्मी और सिस्टर आ गए, जो आगे वाला शॉर्ट रास्ता है ना हमारा, वहाँ से। और पापा आ रहे हैं बाय रोड होके, क्योंकि वो ले आ रहे हैं वो जो हल होता है, वो ट्रैक्टर। और उसमें ना सर्विस भी करवाने को है। मैंने कहा चलो आप उतने में वो सब काम करके आओ, कुछ और भी काम होता है उसमें करने को। मैंने कहा आप वो करके आओ, फिर हम चल पड़े। हमारे को कुदाल वगैरह भी लेना था खेत वाले घर से, क्योंकि हमारा जो सारा सामान है वो खेत का वो वहीं पे होता है। तो अभी देखो हम खड्ड में पहुंच गए हैं। बिल्कुल पानी कम हो गया है खड्ड में भी। जैसे इस बार सर्दियाँ ना हुई, कम हुई सर्दी इस बार, बारिश वगैरह बर्फ़ वगैरह कुछ नहीं पड़ी, तो भाई बिल्कुल ही हो गए। अब अगर ज़्यादा गर्मियाँ हुई तब तो प्यासे मर जाएंगे अब। और खेतों में भी सिंचाई करने की काम नहीं आएगी, इतना कर पानी कौन कौन ले जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब एक दो बंदे का काम तो रुकेगा नहीं, रुकेगा सबका काम, मरेंगे भूखे सब। तो चलो क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे ना किसी का जोर नहीं है। और रास्ते में कितना घास लगा है, तो ऐसे मतलब धूप भी ऐसी तेज़ वाली धूप नहीं है, मतलब ऐसी धुंधली धुंधली सी धूप है। इसमें ना ज़्यादा ही गर्मी जैसी होती है, कुछ अजीब जैसी। तो ये देखिए रास्ते में कितना घास है, तो फिर फटाफट निकल रहे हम भी। 10-11 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि सुबह घर में भी काम रहता है, तो फिर लेट हो ही जाती है, क्या करें फिर। और ये है जो रास्ता, बाकी तो ठीक बना ना, ये नहर पानी के लिए काफ़ी पानी ले जा सकते हैं। बट रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा सा ही है यहाँ से रास्ते के लिए। बाकी तो बड़ा बढ़िया बना है। इस बार हम भी धान लगाएंगे अपने सनाली वाले खेत में। एक खेत में हम धान लगाएंगे, और जो रोड के साथ वाला खेत है जहाँ पानी नहीं पहुँचता, वहाँ पे हम मक्की बीजने का काम करेंगे। अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं, तो उसके बाद हम पहुँच गए। अभी यहाँ पे ना लोगों ने जो सलाद वगैरह है ना बढ़िया लगाया हुआ, और यहाँ पे ब्रोकली भी बची हुई है। अभी जो हमारी वाली बेल्ट है ना, जो हमारे वाले खेत है, वहाँ पे ना ब्रोकलियाँ सबकी हो गई है ख़त्म। इस साइड को इन्होंने शायद लेट लगाई होगी, तो इनकी बच गई है। अब तो रेट भी मिल रहा है शायद बढ़िया। और जो ये फूल फूल से लगे हैं, और ये है सलाद, पता नहीं क्या क्या नाम तो मेरे को नहीं आते हैं इनके, बट इतना मेरे को पता है कि ये सलाद है। और यहाँ पे भी दिए इन्होंने बाकी। और यहाँ पे रहते हैं, यहाँ इस वाले खेत में इन्होंने पनीरी दी थी, इतनी अच्छी लगी थी ना इनकी पनीरी, क्या ही बोले। चलो मेहनत का फल सबको मिलना चाहिए। तो अभी पहुँच गए हम खेत में। ये ना हमारे रोड के साथ वाला ही खेत है। यहाँ पे हमारे जैसे नहर तो है यहाँ पे निचली साइड को ना, बट ऊपरी साइड को कैसे लाए फिर पानी, तो फिर इसलिए हम मक्की वगैरह ही बीजते हैं इसमें। तो अभी पहुँच गए हम खेत में, और ये देखिए कितना बुरा हाल है खेत में। इसमें ना पूरे में बिल्कुल भंग ही भंग है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे रोड के साथ वाला है, फिर कोई लगाते भी नहीं है, डर रहता है ना फिर कंप्लेन वगैरह का। और फिर पूरा हमने साफ किया, इतना था ना, फिर हमारे को डर भी था कि कई बार सांप वगैरह भी हो जाते हैं ना, फिर हमने डरते डरते निकाला। और फिर एक साइड को बुआ ने प्याज वगैरह और लहसुन वगैरह बीजी थी, फिर वो भी निकाले हमने। और ये देखिए इसके बाद सफाई करने के बाद बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गया है। जो पशुओं के लायक घास था वो हमने साइड में एक साइड रखा, वो साइड में रख दिया हमने पशुओं के लिए जो बढ़िया बढ़िया घास। और जो रहा जो वो भंग वगैरह थी और बाकी गंद था, वो रख दिया हमने यहाँ पे साइड में। और यहाँ पे ना बीच इतना रास्ता है आगे से, और फिर भी लोग खेत में बीच खेत में चलते हैं। तो अभी रख दिया हमने यहाँ पे, फिर बाद में इसको जब ये सूख जाएगा फिर जला देंगे इसको। और जो ये खेत में जो साइड में रखा हुआ ना घास, इसको हम ले जाएंगे घर बोरे में भर के। और ये रहा हमारा टिलर, अब लगाएंगे हम यहाँ पे। पहले ऐसे ही हल लगाएंगे ना, फिर दूसरी बारी में इसमें मक्की बीजेंगे। और ये बीज दी हमने मक्की इसमें। और जो ऊपर रह जाती है ना, ऊपर ऊपर मक्कियाँ, तो फिर हम बाद में उसको नीचे दबा रहे थे। फिर रह ही जाती है, फिर भी जितनी भी कोशिश करो फिर भी रह जाती है। मैंने कहा चलो अब काम निकालने की करनी चाहिए। और जो बाकी आगे आगे तो लगना नहीं, क्योंकि निचली साइड को नहर भी है, फिर हमने आगे आगे से ये दराटी से निकाल दिया था घास। तो अभी पहुंच गए हम जल्दी में घर, क्योंकि हमारे गांव में होगी एक डेथ, तो फिर हमारे को जल्दी जल्दी आना पड़ा घर। और घर में आने के बाद मम्मी वगैरह पापा चले गए वहाँ पे जहाँ डेथ हुई है, और मैंने छोड़ दी है बेड। और जो इसमें इसके टांग में लगी है ना, जहाँ से हमने लाई ना, ये गद्दी नहीं होते जो वो आते हैं, उनसे लाई। उन्होंने शायद डंडे से मारा होगा इसको, और फिर इसकी ना टांग में लग गई थी बेचारी की। फिर हम इसका इलाज कर रहे हैं।
और फिर पहले तो ठीक भी था, ठीक भी मतलब था इसको इलाज करने के लिए। और जैसे अब इसका बच्चा हो गया ना तो इसके साथ पीछे पीछे भागती है, और फिर इसके जो टांग है ना फिर ज़्यादा ही हो जाती है उसमें। और ये देखिए इतना सानी बच्चा 15 दिन का हुआ है, अभी 13-14 दिन का हुआ है अभी ये। अभी से लग गया मारने। मैंने कहा भाई तू बड़े होके तो हमारे को छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही होते हैं। तो ये गंदा हुआ है इसलिए भेड़ भी, क्योंकि हमारे जो जहाँ पे रखते हैं ना इनको, वहाँ पे 2 गाय भी है। फिर जो उनका जो भी गौमूत्र वगैरह होता है ना, तो वो सारा इनके नीचे आता है। फिर एक ही कमरा है इनके लिए, फिर तो हो ही जाता है। फिर ऐसे अभी इसको नहला भी नहीं सकते, क्योंकि अभी 10-12 दिन ही हुए इसको पैदा हुए दोनों को, मतलब जो ये है। फिर अभी इसकी माँ को भी नहीं नहला सकते, और इसको, ये तो बेचारा बच्चा है, अभी इसको तो नहला ही नहीं सकते। और ये देखिए मम्मी के साथ ना अपने खाने सीख गया है घास। हमने पिछली बार भी 2 लाए थे ना, वो छोटे छोटे लाए थे उनसे, और उन्होंने पता नहीं 6-7 महीने बाद घास खाना सीखा उन्होंने। और 2-3 महीने तक तो हमने उनको गाय का दूध ही दिया बेचारे को। और मम्मी के साथ देखो ये चलने भी मतलब फिरने बढ़िया लग गया, और घास खाना भी सीख गया। और ये हमने घर के पिछली साइड जो सफाई करने को बच गई थी ना हमारी, वो कर रही थी कल या परसों कर दी थी हमने ये। और अब बढ़िया हो गया यहाँ पे। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ डर रहता है ना, फिर अपने एरिया तो साफ़ करना पड़ता है जो अपनी बाउंड्री है। और ये रख दी हमने पत्तियाँ यहाँ पे, इसमें ना गुज्जे होते हैं, फिर हमने सूखने के लिए रख दिए। मैंने कहा उसके बाद चाहे भेड़ों को दे देंगे, या तो फिर गाय को दे देंगे। और ये है फूल, यहाँ पे ना बहुत सारे फूल लगे थे ये वाले, तो हमने इनको भी बीच बीच से पूरा निकाल दिया। वो तो सारे ही निकाल दिए, और 1-2 ही रखे हमने, क्योंकि फिर घर के आसपास ज़्यादा गंद भी नहीं रखना चाहिए। तो और ये है यहाँ पे एलोवेरा, और ये वाला फूल ना इतना प्यारा लगा ना, कितना फैल गया ये एलोवेरा। ये ना पहले बाल्टी में था, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया और बहुत बड़ा फैल गया ये। और ये है कितना प्यारा फूल लग गया। ज़मीन में ना मतलब कोई भी फूल लगाओ ना, वो अपनी ग्रोथ बढ़िया लेता है। अगर गमले वगैरह में लगाओ तो फिर वो तो उतने उसकी जड़ें नहीं फैलती है, फिर प्रॉब्लम ही हो जाती है। मैंने काफ़ी सारे गमले में लगाए हैं ना फूल, तो वो ज़्यादा फैलते ही नहीं है। और ये भेड़ पूरा घूम के राउंड मार के घर के इधर उधर से पहुंच गए यहाँ पे आंगन में। ये देखिए ये फ़ायदा है आंगन में घास रखने का। घर के पिछले नज़दीक नज़दीक से तो हमने सफाई कर दिया ना, डर के लिए, जो कीड़े वगैरह का डर रहता है। और ये आगे को थोड़ा पतला पतला सा घास है, छोटा छोटा सा, यहाँ पे कोई डर नहीं है। और ये देखिए अपनी मम्मी के साथ भाग रहा है, और जब ये थक जाता है फिर सो जाता है। फिर इसको भी प्रॉब्लम हो रही है ना थोड़ी चलने में। हमने इसमें प्लास्टर जैसा करवाया, मतलब लोकल अपना ही। उसको भी बोला था, डॉक्टर को भी बोला था, बट वो आ नहीं रहे। और इसको हम ले जा नहीं सकते थे पहले, क्योंकि जैसे ये थी ना पेट से, तो नहीं ले जा सकते। और इसकी नौटंकी ना कितनी प्यारी लगती है, जब ये छोटे होते हैं ना तब इनकी नौटंकी बड़ी बढ़िया लगती है। क्योंकि जो हमारे पहले वाले थे ना छोटे छोटे, तो वो जहाँ भी हम सोते थे ना तो वहीं आ जाते थे वो भी बेचारे सोने। और ये देखिए यहाँ पे ना हमारे को मम्मी गाली दे रही थी कि मत सिखाओ इसको, मत सिखाओ, तुम्हारे को ही मारने पड़ेगा तब लगेगा तुम्हारे को पता। तो जी शाम का हो गया है टाइम, मतलब रात का ही टाइम हो गया है। तो कल ना वहाँ से नाना घर से आने के बाद वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि लेट ही मतलब पूरे पूरे टाइम पे पहुँचे, अंधेरा भी होने वाला था, और पशुओं के लिए घास भी नहीं था। फिर हम चले गए, फिर 2 जनी मम्मी और सिस्टर और पापा चले गए खेत, क्योंकि लकड़ियाँ भी लानी थी और घास भी लाना था। फिर एक के घास से तो होगा नहीं, क्योंकि गाय बड़ी है ना, तो फिर ज़्यादा खाती है। और फिर अगर इसको घास चाहिए भाई तभी दूध मिलेगा, ऐसे नहीं। और फिर बछड़ी है वो भी बड़ी बड़ी होने लगी है, फिर वो भी अपने अकॉर्डिंग खा रही है। फिर घास एक के तो होता नहीं, फिर 2 जनों को घास के लिए जाना पड़ता है। और जो घर के पास लकड़ियाँ ना वो हमारी हो गई ख़त्म, और बाकी बची है जो पुराना घर है हमारा, वहाँ पे दबी है वो लकड़ियाँ, जैसे गिरा ना वो, तो उसमें दबी है वो। और फिर ज़्यादा छेड़खानी हम कर नहीं सकते, ऐसा ना हो कहीं हम लकड़ियाँ निकालने के चक्कर में रहे वो ऊपर से ज़्यादा ही आए, फिर नीचे को ऐसे फिर लगने का डर भी है। फिर खेत में रखी है हमने लकड़ियाँ जैसे, तो फिर वो सूख भी गई है, तो उसके लिए भी जाना पड़ता है एक बंदे को स्पेशल। फिर ऐसा ऐसा है। फिर शाम को वीडियो शूट करने का टाइम लगा, फिर वो 3 जने गए खेत, तो फिर बची मैं। फिर मैंने भी शाम को, फिर वैसे खाना तो हमने वहीं से लाया था, और बस चावल बनाए। फिर घर में भी आप ऐसा था, मतलब बंजरी था हुआ, मतलब ऐसा ही कि जब जाते ना कि ये वाला रूम तो इतना ख़राब था ना कि सब यहीं आते हैं, तैयार होते हैं, सब कुछ यहीं पे है। तो जाते टाइम ऐसा ही होता है, कहीं जाते हैं ना तो ऐसा ही होता है। तो फिर जो हाथ लगा, जहाँ हाथ लगा फेंक देते हैं। तो फिर इसलिए फिर शाम को वीडियो कंटिन्यू करने का टाइम नहीं लगा। फिर शाम को बस सो ही गई, क्योंकि परसों रात को भी लेट सोए ना 2 बजे। फिर
लेट ही फिर कल फिर तो ऐसा हुआ मन कि बस सो ही जाना था। फिर और मौसम भी हो गया था कल शाम को ख़राब। और फिर आज भी गए, सुबह पहले मक्की बीजने गए और उसके बाद वहाँ से फटाफट आई, क्योंकि हमारे गांव में हुई थी डेथ, हुई थी क्या मतलब आज हुई डेथ। ऐसे काफ़ी दिनों से बीमार थे, वो बुजुर्ग थे काफ़ी। तो फिर अचानक से मतलब बीमार थे, 2-4 दिन हो गए उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार थे वो। फिर हम गए थे स्नारली, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, हम गए थे मक्की बीजने। फिर शुक्र है कि हम फ्री हो गए थे। वैसे बड़े पापा लग गए थे हमारे को फ़ोन करने, तो जैसे हल चला हुआ था ना, तो उसकी आवाज़ से फिर वो फ़ोन का पता नहीं लगा। फिर हम भी पापा के साथ थे, तो क्योंकि उसमें भुआ वगैरह ने प्याज था ना लगाया हुआ, तो जो निकला वो तो निकल जाता है, फिर उसके जैसे डंडे सूख जाते हैं ना प्याज लहसुन वगैरह के, तो उसका पता नहीं लगता। फिर वो बाद में हल के साथ निकलते हैं। फिर हम उनके पीछे पीछे दौड़े थे, जहाँ जहाँ दिख रहे थे वहाँ वहाँ से उठा रहे थे। फिर हमारे को पता नहीं लग रहा था। और फिर बाद में फिर जब बड़े पापा आए, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है, घर चलो। फिर क्योंकि गाँव में है तो बरतना पड़ता है। फिर फटाफट आए और फिर पापा रोड रोड से हल लाए, क्योंकि आगे से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। और पीछे आगे से फिर शॉर्टकट हम आए। फिर घास भी हमने ऐसे ही भरा, बस की चलने वाली करी हमने वहाँ से। तो फिर आए, फिर मम्मी और पापा चले गए वहाँ पे। तो पापा हमारे जाते हैं मतलब जैसे शमशान जाते हैं ना, तो फिर वो चले गए वहाँ। और फिर आज क्या बोलते हैं, फिर मम्मी और सिस्टर चले गए थे खेत और मैं थी घर में। तो मैंने भी यहाँ पे इतना गंद था। फिर कल तो हमने बस ऐसे की, थकान भी हो गई थी कल बहुत ज़्यादा, फिर हमने सोने वाली करी। फिर आज मैंने यहाँ पे अच्छे से सफाई की, मशीनें रखी हुई यहाँ पे 3 मशीनें, मम्मी का जैसे सूट सिला ना, तो 3 वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि जल्दबाजी में किया वो तैयार। फिर मम्मी ने बोला कि अगर है तो भाई तैयार करो इसको, फिर जल्दी में किया। फिर उसको शूट करने का टाइम नहीं मिला। फिर 3 मशीनें, वो तीनों की तीनों बस ऐसे ही है। दिखाऊंगी कभी उनको। अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मेरे को लगी है बहुत तेज़ भूख, और फ़ोन भी आ गया उनका कि आ जाओ खाना खाने। उनका मैं ले चलती हूँ साथ में पानी ना यहाँ से, तो इसलिए फिर ये बंदी है। एक तो पानी पीने का ना मन ही नहीं कर रहा आजकल, जैसे गर्म पानी, मतलब नलके में जो पानी है ना वो गर्म आ रहा है 1 मिनट वो तो। और फिर जैसे हम स्नारली गए ना, तो वहाँ पे ना मतलब दूसरा ही पानी है, मतलब पानी का टेस्ट वहाँ पे चेंज हो जाता है। 1 मिनट लाइट में ही खड़ी हो जाती हूँ तो वहाँ पे ना पानी का टेस्ट हो जाता है अलग सा कुछ, और हमारा टेस्ट कुछ अलग सा है। उस नाली ये 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर है सिर्फ, और इतना मतलब डिफरेंस है पानी के बीच में भी। तो फिर वहाँ पे पीने का मन ही नहीं कर रहा था, और फिर घर आए, फिर यहाँ जी भर के पी लिया। फिर ऐसा होता है ना, फिर जब वो ऐसे प्यास को रोक के रखते हैं ना, फिर बाद में ना इतनी तेज प्यास लगती है कि बार बार पानी पीने का मन करता है। तो फिर इसलिए चलिए, अगर वीडियो लंबी होगी है तो मैं कर देती हूँ यहीं पे इसका एंड, अगर नहीं हुई है तो मैं कुछ और जोड़ दूँगी उसमें। तो चलिए अब चलती हूँ मैं खाना खाने, तो मारेंगे मेरे को वो अब।